Hello and welcome to the fifth session of HTML. Today we cover the following topics: forms, input, text fields, radio buttons, check boxes, forms के action attributes और submit button, for and at the end form tags. First, forms. HTML forms are used to pass data to a server. HTML forms का हम यूज़ किसी भी सर्वर को डेटा सेंड करने के लिए करते हैं. A form can contain input elements like text fields, checkboxes, radio buttons, submit buttons and more. हम फॉर्म के ऊपर फॉर्म जस्ट इज लाइक अ कंटेनर. फॉर्म एक कंटेनर की तरह होता है जिस पे हम टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स कुछ भी बना सकते हैं. अ फॉर्म कैन also contain select list, text area, field set, legend and label elements. हम उसके ऊपर fields भी लगा सकते हैं, select list भी लगा सकते हैं, text area भी लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम सर्वर पर डाटा पास कर सकते हैं. The form tag is used to create an HTML form. हम HTML form tag यूज़ करते हैं HTML पे फॉर्म बनाने के लिए और ये एक कंटेनर टैग है. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है, कंटेनर टैग में हम वो टैग्स आते हैं जिसके अंदर कंटेंट्स होते हैं. तो हम इन बिटवीन ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ फॉर्म टैग हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स बना सकते हैं. इनपुट. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म एलिमेंट इज़ द इनपुट एलिमेंट. सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स है फॉर्म के लिए वो इनपुट एलिमेंट है. इनपुट एलिमेंट का मतलब है कि हम इस पर कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन्स हो गए, रेडियो बटन्स हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, वो सब एज ए इनपुट ट्रीट किए जाते हैं. द इनपुट एलिमेंट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन. इनपुट एलिमेंट्स का यूज़ हम यूज़र से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं. जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उससे हम यूज़र से कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एन इनपुट एलिमेंट कैन वेरी इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट. एन इनपुट एलिमेंट कैन बी ऑफ टाइप टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड मोर. जैसा कि मैंने बताया, इनपुट लेने के लिए हम किसी भी फील्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन और बहुत हैं और इससे भी ज़्यादा हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्स्ट फील्ड्स. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. डिफाइन अ वन लाइन इनपुट फील्ड दैट अ यूज़र कैन एंटर टेक्स्ट इनटू. हम टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए एक इनपुट टैग यूज़ करते हैं जिसका एट्रीब्यूट है टाइप. उसमें हम टेक्स्ट देते हैं तो हमें एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है, जैसा कि नीचे एग्जांपल में दिए गए हैं. फॉर्म, स्टार्टिंग ऑफ फॉर्म टैग, जिससे कि फॉर्म डिफाइन करते हैं हम HTML में. और फॉर्म एक इनविजिबल कंपोनेंट होता है, फॉर्म कभी भी विजिबल नहीं होता. फॉर्म के थ्रू हम जस्ट सर्वर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट नेम, आफ्टर दैट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम. हमने एक टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन किया जिसका नेम हमने फर्स्ट नेम रखा है. आफ्टर दैट BR टैग. BR टैग हमने यूज़ किया है प्रीवियस स्लाइड्स में, जो कि लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. आफ्टर दैट लास्ट नेम. इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम. इसके थ्रू एक और हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा. आफ्टर दैट क्लोजिंग ऑफ फॉर्म टैग. इसको रन करके देख लेते हैं. सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं. जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है, स्टार्टिंग करने के लिए HTML की HTML टैग, टाइटल देने के लिए टाइटल दे देते हैं हम फॉर्म्स. क्लोजिंग ऑफ टाइटल टैग
हम हेड टैग भी दे सकते हैं। नाउ मैं डिफाइन कर रहा हूँ बॉडी टैग, जिससे कि हम बॉडी के कंटेंट देते हैं। क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग। अब हम फॉर्म टैग डिफाइन करते हैं, जो कि FORM फॉर्म टैग से बनता है। फॉर्म टैग से बनता है। क्लोजिंग ऑफ फॉर्म। इसमें अब हम टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम कोलन। आफ्टर दैट मैं एक टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, जिसको बनाने के लिए मुझे इनपुट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू TYPE इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेम दे देते हैं इसका एक, नेम इज इक्वल टू। नेम हम इसलिए दे रहे हैं, अगर मुझे फर्दर इसका कहीं पर दूसरे पेज पर यूज़ करना है तो मैं इसके नेम के थ्रू इस टेक्स्ट फील्ड के कंटेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। नेम दे देते हैं एफ नेम। इसका नेम कुछ भी हो सकता है। आफ्टर दैट अगेन BR, लाइन ब्रेक करने के लिए लिखते हैं हम एंटर योर लास्ट नेम। कोलन लगाते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसका भी एक नेम दे देते हैं, एल नेम। सेव करते हैं इसको, फाइल सेव, या फिर कंट्रोल S भी कर सकते हैं। सेव करते हैं इसको, कोई भी नेम मैं दे रहा हूँ फॉर्म .html से सेव करते हैं हम इसकी फाइल्स को। रन करने के लिए हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ हमने फाइल सेव की है। डी जस्ट मुझे डबल क्लिक करना है इस पर और मेरा फॉर्म विजिबल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने फाइल्स में लिखा था, HTML फाइल में डिफाइन किया था, एंटर योर फर्स्ट नेम एज इट इज़ आ रहा है मेरा। आफ्टर डैट मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया इनपुट टैग से। आफ्टर डैट लाइन ब्रेक की। उसके बाद एंटर योर लास्ट नेम, अगेन सेकंड टेक्स्ट फील्ड। और ये 1 लाइन टेक्स्ट फील्ड होती है, जिससे सिर्फ एक लाइन का टेक्स्ट बॉक्स आता है। नाउ कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। हाउ द HTML कोड अबव लुक्स इन अ ब्राउज़र। जो हमने ऊपर अभी टैग डिफाइन किया है, उससे ये आउटपुट विजिबल होगा। जैसा कि मैंने अभी रन करके दिखा दिया आपको। ऐसा ही आ रहा था फर्स्ट नेम, उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड, आफ्टर दैट सेकंड लास्ट नेम और एक और टेक्स्ट फील्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, द फॉर्म इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल। फॉर्म्स इनविजिबल होता है, वो किसी को विजिबल नहीं होता, वो इनविजिबल कंपोनेंट है। ऑल्सो नोट दैट द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ ए टेक्स्ट फील्ड इज़ 20 कैरेक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी टेक्स्ट की विड्थ 20 कैरेक्टर्स होती है, यानी कि ये 20 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है। पासवर्ड फील्ड सेम जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट और उसका एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, वैसे ही अगर मुझे पासवर्ड फील्ड डिफाइन करनी है, यानी कि ऐसा आए स्टार स्टार में आए, तो मुझे जस्ट
उसके एट्रीब्यूट में टेक्स्ट की जगह पासवर्ड सेट करना है। डिफाइंस अ पासवर्ड फील्ड, जैसा कि नीचे एग्जांपल दिया गया है, पासवर्ड इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू PWD, क्लोजिंग ऑफ फॉर्म टैग। नीचे उसका आउटपुट दिखाया गया है। द कैरेक्टर्स इन अ पासवर्ड फील्ड आर मास्क्ड शोन एज एस्ट्रिक और सर्कल। पासवर्ड जब भी हम टाइप करते हैं या तो वो सर्कल में दिखाई देंगे या फिर ऐसे एस्ट्रिक फॉर्म में दिखाई देंगे। चेक कर लेते हैं इसको भी, इसी में हम चेंज कर देते हैं। लास्ट नेम की जगह हम लिख देते हैं एंटर योर पासवर्ड। इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड एंड इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं PWD। सेव करते हैं, फाइल सेव, रन करते हैं। रन करने के लिए अगेन ओपन करते हैं ब्राउज़र और जस्ट इसको रिफ्रेश कर देते हैं F5 या फिर ये वाला सिंबल। रिफ्रेश हो गया। अब टाइप करके देखते हैं इसमें कुछ कंटेंट। ये टेक्स्ट फील्ड है, मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ ABC, और ये पासवर्ड फील्ड है, इसमें अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो सर्कल की फॉर्म में आएगा। तो ये डिफरेंस होता है टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड में। पासवर्ड फील्ड एनक्रिप्टेड कैरेक्टर्स में आता है, विजिबल होता है, जो कि या तो एस्ट्रिक होता है या फिर सर्कल होता है। यहाँ पर सर्कल में विजिबल है। ये मेरी टेक्स्ट फील्ड है और ये पासवर्ड फील्ड है। Continue with our slides. Now रेडियो बटन्स। रेडियो बटन के थ्रू भी हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप इनपुट टैग में एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू रेडियो सेट करना पड़ेगा। डिफाइंस अ रेडियो बटन, इस टैग से हम रेडियो बटन डिफाइन कर सकते हैं। रेडियो बटन जैसा कि दो बटन्स होते हैं हमारे पास, एक चेक बॉक्सेस होता है और एक रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन में हम मल्टीपल में से सिर्फ एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं और सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं रेडियो बटन के थ्रू, और चेक बॉक्स के थ्रू हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। रेडियो बटन लेट अ यूज़र सेलेक्ट ओनली वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। हम मल्टीपल चॉइस में से सिर्फ एक ही चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू रेडियो बटन्स। जैसा नीचे एग्जांपल्स दिया गया है, फॉर्म इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू सेक्स, एंड आफ्टर दैट वैल्यू इज इक्वल टू मेल, देन लाइन ब्रेक, इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगेन रेडियो बटन बनाना है एक और। तो ये लिखते ही मेरे पास दो रेडियो बटन आ जाएंगे जिस पर मेल एंड फीमेल लिखा होगा। चेक कर लेते हैं। इसी में मैं नीचे डिफाइन कर देता हूँ, लाइन ब्रेक करते हैं पहले BR, आफ्टर डैट स्टार्ट करते हैं हम इनपुट टैग इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो बटन बनाने के लिए उसकी वैल्यू यानी कि जो आप उस पर देखना चाहते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू मेल, नेम दे सकते हैं हम, कुछ भी नेम देते हैं सेक। इससे एक रेडियो बटन विजिबल हो जाएगा। मैं एक और बना लेता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, फिर से एक और रेडियो बटन बनाना है इसलिए रेडियो, फिर से वैल्यू, इसको फीमेल कर देते हैं। आफ्टर दैट इसका नेम डिफाइन करते हैं, फिर से सेम नेम, ताकि हम मल्टीपल में से सिंगल सिलेक्शन कर सकें।
मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि मेरे रेडियो बटन डिफरेंस लाइन में विजिबल हो। सेव करते हैं, फाइल, सेव, ब्राउज़र ओपन करते हैं, ओपन द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश द पेज। रिफ्रेश करते ही मेरे पास दो बटन विजिबल हो गए, बट इनका नेम अभी विजिबल नहीं हुआ है। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमने इनको क्लोज नहीं किया है। सेव करते हैं, फाइल, सेव, रिफ्रेश द पेज। अभी भी कुछ मिस्टेक हो रही है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, वैल्यू इज इक्वल टू मेल, नेम इज इक्वल टू दिस। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, नेम टू दिस। हम थोड़े से चेंजेस करते हैं, चेक करते हैं, लिखते हैं, नेम यहाँ पर दे देते हैं। इसका नेम इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं। सेव करते हैं फाइल, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था, ये ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो इसके कंटेंट नहीं दिखा पा रहा है। हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ट्राई करते हैं रन करने के लिए। ओपन विद, राइट क्लिक, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। enter your password, name, put type is equal to radio, name is equal to this, value is equal to male, आई थिंक ये ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। input type is equal to form tag, closing of form tag, closing of form tag, body tag, br, value is equal to this। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्लाइड्स पर, चेक बॉक्स पे आते हैं, देखते हैं चेक बॉक्स हमारे विजिबल होते हैं या नहीं, ये ब्राउज़र चेक बॉक्सेस को सपोर्ट करता है या नहीं। चेक बॉक्स सेम जैसे रेडियो बटन्स बनाने के लिए रेडियो लिखा जाता है, वैसे ही चेक बॉक्स बनाने के लिए चेक बॉक्स लिखा जाता है। डिफाइंस अ चेक बॉक्स, जैसा मैंने अभी बताया, चेक बॉक्स और रेडियो बटन में सिर्फ इतना डिफरेंस है। रेडियो बटन से हम सिर्फ सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं और चेक बॉक्स से हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा एग्जांपल दिया गया है, फॉर्म इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू व्हीकल, इनपुट
टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू व्हीकल। इससे दो चेक बॉक्स विजिबल हो जाएंगे जिस पर फर्स्ट वन पे लिखा होगा आई हैव अ बाइक एंड सेकेंड वन पर आई हैव अ कार। नीचे इसका आउटपुट दिखाया गया है। लेट्स ट्राई इट। हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं इनपुट, इनपुट टैग टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, CHECK बॉक्स, इसकी वैल्यू VALUE आई हैव अ कार, इसका नेम CHK, आफ्टर दैट फिर से BR ब्रेक लाइन के लिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फिर से चेक बॉक्स CHECK BOX, वैल्यू वैल्यू दे देते हैं आई हैव अ बाइक। नेम इज इक्वल टू CHK, क्लोजिंग ऑफ दिस, सेव करते हैं फाइल, सेव, ओपन द ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज, चेक बॉक्स विजिबल नहीं हो रहे हैं। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चेक करते हैं फाइल अपनी। हम यहाँ पर लिखते हैं मेल, इसको हम डिलीट करते हैं रेडियो बटन्स की वैल्यू को। फीमेल, हम देते हैं इसके आई आगे आई हैव अ कार, और इसको हम डिलीट करते हैं इसको भी, और हम यहाँ लिखते हैं आई स्पेस हैव अ बाइक। इसको हम लाइन ब्रेक करने के लिए BR दे देते हैं। नाउ सेव द फाइल, फाइल सेव, ओपन द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश इट। तो मेरे पास दो रेडियो बटन विजिबल हो गए जिसमें से सिर्फ मैं एक सिलेक्शन कर सकता हूँ, या तो मेल या फिर फीमेल। ऐसे ही अगर मैं चेक बॉक्स की बात करूं तो मैं दोनों सिलेक्ट कर सकता हूं, ये मेरे दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। बट रेडियो बटन में सिर्फ या तो मेल सिलेक्ट होगा या फिर फीमेल। तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में सिर्फ ये डिफरेंस है। नाउ अगेन कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। The form
एक्शन एट्रीब्यूट एंड द सबमिट बटन। फॉर्म के एट्रीब्यूट्स एंड उसका सबमिट बटन। अगर हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखते हैं तो एक सबमिट बटन डिफाइन हो जाता है, जिसके थ्रू हम सर्वर पर कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं, फॉर्म्स का कोई भी डेटा, यानी कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू या फिर रेडियो बटन की वैल्यू। अ सबमिट बटन इज यूज टू सेंड फॉर्म डेटा टू अ सर्वर। जैसा मैंने बताया, सबमिट बटन सर्वर पर फॉर्म के डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द डेटा इज सेंड टू द पेज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म्स एक्शन एट्रीब्यूट। हम फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में वो पेज डिफाइन करते हैं जिस पर हमें डेटा सेंड करना है। द फाइल डिफाइंड इन द एक्शन एट्रीब्यूट यूजली डज समथिंग विद द रिसीव्ड इनपुट। जैसे नीचे दिखाया गया है, फॉर्म नेम इज इक्वल टू इनपुट। एक फॉर्म हमने बनाया है जिसका एट्रीब्यूट नेम यूज किया है, उसका नेम हमने कुछ भी दे दिया है, यहाँ पर इनपुट दिया गया है। आफ्टर डैट सेकेंड एट्रीब्यूट यूज़ किया फॉर्म का एक्शन। एक्शन में हम वो फाइल देते हैं जिस पर हमें अपना डेटा, फॉर्म का डेटा सेंड करना है। आफ्टर डैट मेथड। फॉर्म के दो मेथड्स होते हैं, एक गेट एंड एक पुट पोस्ट। वन इज गेट एंड अनदर इज पोस्ट। फिर यूज़र नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू यूज़र, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। तो इससे एक सबमिट बटन डिफाइन हो जाएगा। चेक करते हैं। हम ये सब चीज़ डिलीट करते हैं। हम इसमें फॉर्म का एक नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने चेक बॉक्स वगैरह, चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन के साथ भी यूज़ किया है। नेम इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं। आई एम गिवन इनपुट एज अ नेम। आफ्टर दैट एट्रीब्यूट, उसका सेकेंड एट्रीब्यूट एक्शन, एंड वी गिव एनी पेज abc डॉट html, यानी कि जिस पेज पर हमें इस फॉर्म का डेटा सेंड करना है। आफ्टर दैट मेथड METHOD। मेथड इज इक्वल टू गेट या फिर पोस्ट। गेट और पोस्ट में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। गेट से ब्राउज़र के एड्रेस बार में, यानी कि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ विजिबल होती हैं जो भी हम फॉर्म से सेंड करते हैं, बट पोस्ट में कुछ भी विजिबल नहीं होता है। हम ओपन करते हैं फॉर्म अपना। इसमें हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, एंटर योर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू एफ नेम, हम ब्रेक लाइन करते हैं BR। आफ्टर दैट हम एक सबमिट बटन डिफाइन करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इसकी वैल्यू VALUE जो हम इसके बटन पर देखना चाहते हैं। मैं इस पर सबमिट लिख रहा हूँ, SUBMIT। बस क्लोजिंग करते हैं, इनपुट टैग, ऊपर भी क्लोजिंग करते हैं, सेव करते हैं फाइल, सेव अगेन। इससे पहले हम हमें abc.html नाम से फाइल बनानी पड़ेगी। वी हैव टू मेक अ वन फाइल विद
abc.html name, html closing of html, starting of body tag, body closing of body tag। यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, सेव करते हैं फाइल, सेव इट विद abc.html, abc.html, save। now open the browser, refresh this page। now मैंने एक फॉर्म टैग डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई और एक सबमिट बटन बनाया। मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, सपोज ABC। सबमिट करते ही फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में हमने abc.html दिया था, तो ये कंटेंट abc.html पेज पर अवेलेबल हो जाएगा। चेक करते हैं, सबमिट करते ही मेरा abc.html विजिबल हो गया एड्रेस बार में। और उसके बाद जैसे कि हमने गेट मेथड यूज़ किया है जिससे कि मेरा fname = abc विजिबल हो रहा है एड्रेस बार में। गेट और पोस्ट में यही डिफरेंस होता है। चेक कर लेते हैं, पोस्ट में ये हुआ गेट से। अब हम गेट की जगह पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, सेव करते हैं फाइल सेव, ओपन द ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। नाउ ABC, मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ हेलो, सबमिट। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं है, तो गेट और पोस्ट मेथड में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। नाउ अगेन कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। फॉर्म टैग्स, फॉर्म्स के कुछ टैग्स दिए गए हैं, जैसे हम इनको एग्जीक्यूट भी कर देख चुके हैं। फॉर्म टैग डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनपुट, यूज़र से इनपुट कंट्रोल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट एरिया डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड से सिर्फ एक लाइन डिफाइन होती है, बट टेक्स्ट एरिया से हम मल्टीपल लाइंस डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। आफ्टर दैट लेबल, डिफाइन अ लेबल फॉर एन इनपुट एलिमेंट, लेबल से हम लेबल बना सकते हैं जिससे कि हम कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं यूज़र को। फील्ड सेट डिफाइंस अ बॉर्डर अराउंड एलिमेंट्स इन अ फॉर्म, फील्ड सेट किसी भी एलिमेंट के अराउंड बॉर्डर डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेजेंड डिफाइंस अ कैप्शन फॉर अ फील्ड सेट एलिमेंट्स, लेजेंड के थ्रू हम फील्ड सेट को कैप्शन प्रोवाइड करते हैं। सेलेक्ट डिफाइन अ सेलेक्ट लिस्ट, थ्रू सेलेक्टेड वी कैन डिफाइन अ सेलेक्ट लिस्ट, यानी कि हम सेलेक्ट टैग के थ्रू एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। OPT ग्रुप डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शन इन अ सेलेक्ट लिस्ट, OPT ग्रुप के थ्रू हम एक ग्रुप बना सकते हैं कंट्रोल्स का। ऑप्शन डिफाइंस एन ऑप्शन इन अ सेलेक्ट लिस्ट, हम सेलेक्ट लिस्ट में ऑप्शन देने के लिए ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। सिमिलरली जैसे हम सबमिट बटन बनाते हैं वैसे ही हम सिंपल एक नॉर्मल बटन भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ इनपुट टाइप = बटन लिखना होगा जिससे कि एक पुश बटन बन जाएगा।
हम कुछ टैग्स करके देखते हैं इनमें से। सेलेक्ट, ऑप्शन एंड बटन। लेबल, इसको हम डिलीट करते हैं। एंटर योर नेम, अभी एक टेक्स्ट फील्ड बना हुआ है, हम ऑप्शन बनाते हैं, यानी कि सिलेक्ट टैग यूज करते हैं, SLECT, इसका कुछ भी नेम, DATE। आफ्टर डेट स्टार्ट ऑफ ऑप्शन टैग, जिसमें हम लिखते हैं, हम नेम देते हैं डे। ऑप्शन में हम लिखते हैं मंडे। क्लोजिंग ऑफ ऑप्शन टैग, अगेन सेकेंड टाइम ऑप्शन, OPTION, ट्यूसडे। क्लोजिंग ऑफ ऑप्शन। ऐसे ही हम मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं सिलेक्ट यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में। नाउ क्लोजिंग ऑफ सिलेक्ट टैग। एक लेबल टैग भी डिफाइन कर सकते हैं, लेबल। हम इसको एज ए अब लेबल टैग डिफाइन कर रहे हैं। एंटर योर नेम को LABEL। क्लोजिंग ऑफ लेबल टैग, LABEL। नाउ सेव फाइल, सेव, ओपन द ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज। रिफ्रेश करते ही मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट विजिबल हो गई, जिसमें मैंने ऑप्शन टैग के थ्रू 2 इनपुट्स दिए थे, मंडे एंड ट्यूसडे। हम ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शन टैग की वजह के थ्रू मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। और नाउ एंटर योर नेम इज माई लेबल, ये अब मेरा एक लेबल है जिसके थ्रू मैं यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसमें आपको अपना नेम इनपुट करना है। कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। नाउ समथिंग फॉर यू, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन फॉर्म टैग। फॉर्म टैग को डिफाइन कीजिए। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है, फॉर्म टैग के थ्रू हम यूज सर्वर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। और फॉर्म इज जस्ट अ कंटेनर, ये एक कंटेनर होता है जिस पर हम मल्टीपल कंट्रोल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं जिसको, टेक्स्ट एरिया मल्टीपल टेक्स्ट लाइंस के लिए, रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड मैनी मोर। क्वेश्चन सेकंड, गिव टैग फॉर चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? जैसा हमने अभी एग्जीक्यूट करके देखा था, चेक बॉक्स बनाने के लिए हम इनपुट टैग यूज करते हैं और उसके टाइप एट्रीब्यूट में हम चेक बॉक्स लिख देते हैं, जिससे कि चेक बॉक्सेस ड्रॉ हो जाते हैं। Now this is all for today. Now we cover the next topic in the next slide. Thank you.